इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज 6/√5 देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन तो सिंपली बोर्ड लेवल का है, लेकिन बोर्ड लेवल में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए जो प्रोसीजर यूज करते हो उससे देर लगती है। मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला उन केसेस में एप्लीकेबल है व्हेन बोथ द लाइंस आर इन सिमेट्रिकल फॉर्म। यदि एक लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, एक लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हो, ऐसा आप कर सकते हो कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद उस फॉर्मूले को यूज करो जो फॉर्मूला मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में आना और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना ये एक लेंथी प्रोसीजर है। बेटर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का वे उस केस में भी आना चाहिए व्हेन वन लाइन इज इन सिमेट्रिकल फॉर्म, अदर लाइन इज इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। और तीसरा केस होता है जब बोथ द लाइंस आर इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। उसको भी ऐसा किया तो जा सकता है कि दोनों लाइंस जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हैं पहले उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद फॉर्मूला यूज किया जाए। लेकिन दो लाइंस जो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में हैं उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना, दिस इज ए लेंथी प्रोसीजर। आपको उस केस में भी शॉर्टेस्ट निकालने का प्रोसीजर आना चाहिए व्हेन बोथ द लाइंस आर इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। लेकिन प्रेजेंटली मैं केवल उस केस की बात कर रहा हूं व्हेन बोथ द लाइंस आर इन सिमेट्रिकल फॉर्म, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन बोथ द लाइंस आर इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज, सपोज एक लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2. If these are two lines, then shortest distance between these two lines is given by mod of, in numerator a determinant will come. First row will be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 whole upon under root. First term will be a1 b2 minus a2 b1 whole square. Second term will be b1 c2 minus b2 c1 whole square. Third term will be a1 c2 minus a2 c1 whole square. Modulus of this whole will give you the shortest distance between these two lines. अब इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में यूज करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग निकालूंगा। पहले क्लियरली द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 4, -1, 0 and point on this line is lambda, -1, 2. a1 b1 c1 are 1, 2, -3. a2 b2 c2 are 2, 4, -5. Numerator will be lambda minus 4, -1, -1, 0, 2 minus 0, 2, 1, 2, -3, 2, 4, -5. अब इस डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए फर्स्ट आई यूज द ऑपरेशन R3 changes to R3 minus 2R2. ऐसा करने से इन दोनों जगह पे 0 आ जाएगा। Hence I will get lambda minus 4, 0, 2, 1, 2, -3, 0, 0 and now opening this determinant with the help of this row, I'll get this is equal to 2 into lambda minus 4. तो इस डिनोमिनेटर को निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया था हम इन दोनों रोज की हेल्प लेते हैं। Therefore to find the denominator of shortest distance, I will be writing denominator as 4 minus 4 whole square plus -10
plus 12 whole square plus minus 5 plus 6 whole square, that is equal to under root 4 plus 1, that is root 5. Hence we have concluded that the numerator of shortest distance will be modulus of this and denominator of shortest distance will be root 5. That is, I can say shortest distance is 2 into lambda minus 4 mod upon root 5, and it is given to you as 6 by root 5. And from here I get mod of lambda minus 4 is equal to 3, that is lambda minus 4 equal to plus minus 3, that is possible values of lambda are 7 and 1. Hence sum of all possible values of lambda becomes 8. Hence I can say second choice is the correct choice.